नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं आरआरबी मालदा 28/11/2004 से। पिछले वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन तक कर चुके। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होगा? तो नाभिकीय संलयन होगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो रासायनिक अभिक्रिया का उत्पादन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है? तो अभिक्रिया का उत्पादन। हाइट फूड्स का अर्थ है, हाइट फूड्स का क्या अर्थ है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुओं को हम लोग हाइट फूड्स कहते हैं। रक्त का पीएच मान होता है तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला सवाल है, अम्ल राज्य में होता है तो अम्ल राज्य में क्या होता है? तो HNO3 प्लस HCl होता है अम्ल राज्य में। ठीक है। अगला सवाल है, आरआरबी गोरखपुर का 19/12/2004 का कर है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी जांग, जिसको हम लोग फीमर भी बोलते हैं, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो है वो सबसे प्रमुख उपज है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? तो वृद्धि हो जाती है, यानी कि हम जब दाब बढ़ाएंगे तो द्रव के जो उबाल है उसमें भी क्या हो जाएगा? तो वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस हम लोग कर देंगे तो सभी गैसें क्या करेगी? तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी। ठीक है। अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला सवाल है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है, यानी कि जब तापमान में हम वृद्धि करेंगे तो वायु की जो तापीय चालकता है वो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो वो घट जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है। अगला सवाल है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की जो चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, यानी ओजोन परत वायुमंडल के किस कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने नियोन लैंप का आविष्कार किया था। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो मृदु लोहा यानी मृद लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में। अगला सवाल है, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्राहम ने। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, यानी कि आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला सवाल है, पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कहते हैं? तो क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ। यानी पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहेंगे? तो क्रेस्कोग्राफ हम लोग उसको कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी गोरखपुर का, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में पसलियों की हड्डियों की जो कुल संख्या होती है यानी कि 24 होती है, यानी कि रिब केज की बात कर रहा है। आगे वाला जो पसली होता है उसमें कितना हड्डी होता है? तो टोटल 24 हड्डी होता है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है तो सबसे न्यूनतम कहाँ होगा? तो कांच में। समुद्र की गहराई मापा जाता है तो फैडोमीटर से, यानी समुद्र की गहराई किससे मापा जाएगा? तो फैडोमीटर से। आज हम लोग इतना ही करेंगे, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे। और हम एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सब जितना है जिस ईयर बाई पूछा गया है हम आपको सब बारी बारी से कराएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।